अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पर क्लास 9 और क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ्स की वीडियोस बनाएंगे और ये एशियन टेक्स्ट बुक बोर्ड की सिलेबस को हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 के पेपर आपको पता है कि करीब हैं, इसलिए हम कंप्लीट सिलेबस इस सेशन में नहीं करा पाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है एक्सरसाइजेज़ वो या इम्पॉर्टेंट वर्क जो होगा वो आपको करा देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपका सिलेबस यहाँ पर क्लास 9 का और क्लास 10 का कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट लेते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में हमने जो मेथड यूज़ करना है वो मिडल टर्म को ब्रेक करने का है। ब्रेकिंग मिडल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपकी इक्वेशन, सबसे पहले तो आपने इसे डिसेंडिंग में लिखना है, यानी हाईएस्ट पावर पहले हो, फिर उससे लोएस्ट और ये 3 टर्म पर मुश्तमिल एक्सप्रेशन होती है। तो ये 3 टर्म की जो एक्सप्रेशन है इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कुछ कॉमन निकल रहा है, कोई कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब यहाँ पर ऐसे नंबर नहीं हैं जो सेम हो और मैं उसे या टेबल में आते हूँ फैक्टर हूँ तो मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ कॉमन लेने वाला काम नहीं है। डिसेंडिंग में लिखना चाहिए, वो पहले से ही डिसेंडिंग में लिखा हुआ है। अब मिडल टर्म को हमने ब्रेक करना है, यानी इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखना है कि हम इसकी फर्स्ट वाला ये डिसेंडिंग में जो पहले आ रहा है इसे वैसे का वैसे लिखेंगे और लास्ट वाले को भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये है मेरी वो मिडल टर्म प्लस 3x। इसके बजाय मैं इसे ब्रेक करके 2 टर्म्स में चेंज कर दूँगी, 2 टर्म्स आएंगी इसकी जगह। वो कैसे और कौन सी आएंगी, तो इसके बारे में तरीकाकार ये होता है कि आपने फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट नंबर कह रही हूँ, वेरिएबल नहीं कह रही। इसका नंबर क्या है? 1। जब कुछ नहीं है इसका कोएफिशिएंट तो क्या है? 1। इस 1 और 10 को मल्टीप्लाई करके अपने जहन में रखें क्या आ रहा है? 10 1 ज़ा 10। ये 10 वो नंबर है जिसके आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 10 आए। ठीक है, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है 10 की? 2 5 ज़ा 10 भी होता है और 10 1 ज़ा 10 भी होता है। अच्छा, 2 5 को 5 2 ज़ा कहने की ज़रूरत नहीं, एक ही बात है। इसी तरह 10 1 ज़ा को 1 10 ज़ा कहने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात है। अच्छा, अब आपका ये साइन बताता है कि जो फैक्टर आप यहाँ पर लिखेंगी, जैसे लिखेंगे 10 1 ज़ा 10, तो ये फैक्टर आप सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। 10 में से 1 माइनस तो क्या आता है? 9, जबकि हमारी सेंटर की वैल्यू 9 नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। फिर दूसरा फैक्टर है 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब 2 और 5 को ये साइन बताता है हमने अपने फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने, तो हम ज़रा 5 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 3। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगाना है या यहाँ लगाना है, इसके बारे में सोचने के लिए आप सेंटर वाली टर्म में आएँ। सेंटर वाली टर्म का जो साइन है वो आप अपने फैक्टर की बड़ी रकम के साथ लिखते हैं। यहाँ पर तो हमने ये वाला साइन लिखना है, जो बड़ी रकम के साथ ये वाला साइन लिखना है। अब यहाँ क्या साइन लिखें? ये साइन हमें बता रहा है हमने अपने फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं, 5 में से 2 को माइनस करना है। तो अंडरस्टूड है, जब डिफरेंट साइन होंगे, ये वाला प्लस है तो आपको ये माइनस लिखना पड़ेगा। अच्छा, आपने अब इस 3x को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, 2 टर्म्स बना ली, एक 2 और एक 5, तो आप इसकी जगह आप -2x और +5x लिखेंगे। तो अब यहाँ हमने प्लस 3x की जगह क्या लिखना है? -2x + 5x। अब आप चाहे +5x पहले लिखें या आप -2x पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम यहाँ से शुरू की 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन निकल रहा है? इसमें भी x है और इसमें भी x है। लोएस्ट टर्म x है, हाईएस्ट टर्म x² है, हम x कॉमन ले लेंगे। तो जब हम इसमें से x निकालेंगे तो हमारे पास एक x बच जाएगा। ये वाला साइन उतारा, अब इसमें से भी x निकाल देंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया क्योंकि कॉमन मैंने इन 2 में से लिया है। ये वाला साइन उतार के अब इनमें देखें आप, ये दोनों किस टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। तो जब 5 कॉमन ले लिया, ये हमारे पास x आ गया। फिर ये माइनस साइन है तो ये माइनस साइन लिख लिया। 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2 पर आता है। 5 2 ज़ा 10। अब हमारी ये 2 टर्म बन गई, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में ब्रैकेट कॉमन आ रही है। कौन सी ब्रैकेट? x-2 कॉमन आ रही है ब्रैकेट। अब हमने ये x-2 दोनों में से जब कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच रहा है? x + 5। अब हम इस x + 5 को भी
ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर वही सबसे पहले देखेंगे कॉमन लेना है, कॉमन नहीं आ रहा, देखेंगे डिसेंडिंग में, जी डिसेंडिंग में है। थर्ड काम क्या करते हैं कि नंबर्स को फर्स्ट और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करके अपने जहन में एक नंबर लिखते हैं। वो नंबर इत्तफाकन यहाँ पर भी 10 आ रहा है, तो 10 1s are 10। 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 10 हो जाए, और ये साइन आपको बता रहा है कि वही दो नंबर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 3 आंसर आए। तो ये तो बिल्कुल सेम ऊपर वाला लग रहा है, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया। अब करना क्या है, माइनस करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो सेंटर का साइन है ये हम अपनी इन रकम में से बड़ी रकम के साथ यानी 5 के साथ लिखेंगे। इसके साथ क्या साइन लिखें, इसके साथ भी हम माइनस लिख देते हैं, नहीं माइनस लिखेंगे तो सेम साइन ऐड होते हैं, डिफरेंट साइन लिखना होता है। यहाँ माइनस लिखा है तो अब आपके पास ऑप्शन ही प्लस का बचा है, डिफरेंट करेंगे ताकि आंसर जो है सब्ट्रैक्ट हो। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस किया 3 और बड़ी वैल्यू का साइन। तो अब हमने ये और ये टर्म वैसी की वैसी उतार देनी होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ब्रेक किसको कर रहा है, सेंटर की टर्म को। तो सेंटर की टर्म क्या है, 3ab माइनस 3ab है। इस माइनस 3ab को गायब करके इसकी जगह ये आएगा, तो -5 + 2 नहीं आएगा, -5ab, यानी वो वाला वेरिएबल तो वही लिखना होगा जो मौजूद था यहाँ। अब ले लेंगे हम कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a और b आ रहा है। a² b² में से ab कॉमन लेंगे तो ab बच जाएगा, और यहाँ से भी ab कॉमन लेंगे तो 5 बच जाएगा। अब ये वाला प्लस साइन लिखा, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे। 1ab लिखा नहीं जाता, जब कोफिशिएंट आपका 1 हो तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये वाला माइनस साइन उतारा, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 पर आता है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, ab -5 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, ab + 2। इसे भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है y² + 7y - 98। वही है, पहले डिसेंडिंग में लिखेंगे, ये डिसेंडिंग में है, कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 98 1s are 98। 98 के जो है पॉसिबिलिटी लिखेंगे तो बहुत सारी होती है। 98 मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 98 आना चाहिए, और ये साइन बताता है कि आप उन फैक्टर्स को माइनस करें तो 7 आंसर आए। सबसे पहले तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म लिख लेंगे जिसमें चेंजिंग नहीं आती। हमने ब्रेक करना है 7y को, ठीक है। अब 98 के जो फैक्टर बनते हैं ना, वो देखें, ये भी होता है 2 × 49 जो है वो भी 98 होता है। इसके अलावा हमारे पास 14 × 7 जो है वो भी 98 होता है। 98 1s जो है वो भी 98 होता है। मतलब ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटी है। आपको इसमें मैथ्स अच्छा आना चाहिए तो आपको बासानी पता चल जाएगा। अब ये हमारे पास 3 है, ये साइन बताता है कि आप वहाँ यहाँ जो नंबर लिखेंगे उन्हें सब्ट्रैक्ट करके 7 आपका आंसर आना चाहिए। अब 49 में से 2 माइनस किया 47 आया, 98 में से 1 माइनस किया 97 आया, 14 में से 7 माइनस किया 7 आया। तो ये 14 और 7 मुझे बेस्ट लगे हैं। अच्छा, ये आते कहाँ से हैं, ये ऐसे करके डिवाइड करने से आते हैं। 98 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 9s are 18। तो ये इस तरह हम कैंसिल करते हैं। 2 के टेबल में 9 या 9 से कम, 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 9s are 18। इसी तरह हम 98 को 7 से करके देखते हैं। 7 1s are 7, 2 कैरी, 7 4s are 20। ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे आपने ये पॉसिबिलिटी लिखनी होती है। तो अब हमने लिया है 14 और 7 को। अब सबसे पहली बात ये कि मुझे मेरे बीच वाले इसमें प्लस साइन है, तो मुझे अपनी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखना है। यहाँ क्या लिखूँ, चूँकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर मेरे पास पॉसिबिलिटी ही माइनस की बची है। अब मैं इस 7y + 7y की जगह क्या लिखना चाह रही हूँ, +14y - 7y, +7y की जगह अब मुझे ब्रेक करके यहाँ पर लिखना है +14y - 7। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने -7y पहले लिखा और +14y बाद में लिखा और साइन गलत नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कॉमन लिया हमने y, और फिर हमारे पास यहाँ क्या बचा y, और इसमें से y कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचा है 14।
उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये वाला साइन उतारेंगे, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं। 7y में से 7 कॉमन निकला तो y बचा। जब हम ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो हमारे अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब आप इसकी जगह प्लस लिखेंगे, क्योंकि जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, इसलिए अब 7 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 7 के टेबल में 98 कब आता है, 14 पर आता है। अब कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है y + 14 कॉमन आ रहा है। जब हमने ये y + 14 कॉमन ले लिया तो अब हमारे पास क्या बचा, y - 7। ये तरीका है जिससे हम ब्रेक करते हैं मिडल टर्म को। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है तो हम देखेंगे डिसेंडिंग में। जी, डिसेंडिंग में सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू, फिर उससे कम वाली, और फिर उसके बाद जिसमें पावर 0 है। तो उसके बाद हमने क्या देखना है, कॉमन निकले तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तीसरे नंबर पे हमने ये देखना होता है कि अच्छा, ये बात मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि अभी लास्ट पार्ट में बताऊंगी तो कंफ्यूज होंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमने मिडल टर्म वाला मेथड यूज़ करना है या कोई और। ये आपको 6th क्वेश्चन में मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी हम करेंगे फर्स्ट और लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई। 1 और 24, ये हो गया हमारे पास 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 24 आए, और उन्हीं दोनों नंबरों को माइनस करने पर, ये बात बहुत कम टीचर्स आपको बताते हैं कि ये साइन आपको बता रहा होता है कि आप अपने फैक्टर को क्या करें, तो माइनस करने पे आपका आंसर 2 आए। यानी हमने इसके पार्ट्स करना है, इसको ब्रेक करना है, इसे तोड़ना है, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई वाली बात आ जाएगी। अब हम सोचेंगे 24 के ऐसे फैक्टर के मल्टीप्लाई करें 24 आए और माइनस करें तो 2 आ जाए। तो ये होते हैं 4 6 24, 6 में से 4 माइनस करते हैं 2 आ जाता है। अच्छा, साइन कौन सा, प्लस का। अब इस प्लस साइन को हम बड़ी वैल्यू के साथ तो लाजमी ही लिखेंगे। अब ये 2xyz लाना है आपको यहाँ पर, तो ये 6xyz और 4xyz हैं। 4 के साथ हम क्या साइन लगाएं, अब हमने करना क्या है, माइनस कब होता है, जब साइन डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ही ख़त्म हो गया, प्लस तो लगा ही नहीं सकते, यहाँ तो आएगा ही माइनस। अब हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो ऐसे ही उतार देनी है, x² y² z² उतार लिया, और ये 24 उतार लिया। इस 2xyz को गायब करके तोड़कर हमने लिखा है किसमें, -4xyz + 6xyz। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, xyz हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 1 पावर निकल चुकी है, 1 बच गई, यानी xyz बच गया। ये माइनस साइन लिया, इसमें से xyz कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास 4 बच गया। ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में। हमने 6 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा xyz, और 6 4 24। तो फिर उसके बाद इन दोनों में ब्रैकेट कॉमन आ रही है xyz -4। ये हमने जब कॉमन ली तो हमारे पास बच गया xyz + 6। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।